अक्सर लोग मुझसे आजकल ये पूछते हैं कि यार हाउ आर यू एबल टू रिमेन सो कंसिस्टेंट, तुम इतने मोटिवेटेड कैसे रहते हो, तुम इतने कंसिस्टेंट कैसे रहते हो। मैंने सोचा यार ये सारा प्रोसेस मैं आज बता ही दूँ, और इसीलिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज इसमें मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे ये प्रोसेस जिसके थ्रू आप चीज़ों को कैसे प्लान कर सकते हैं, जो आपको सारा साल मोटिवेटेड भी रखेगा और कंसिस्टेंट भी रखेगा, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स एंड टारगेट्स। आपको पता है कि हमने 2022 के एंड पे भी ऐसी ही वीडियो बनाई थी। आपको ये जगह बड़ी फेमिलियर लग रही होगी, ये वही पार्क है जहाँ 2022 के एंड पे हम आए थे। क्या आपने सोचा है, और आपके पास चंद ही दिन हैं इस साल के इख्तिताम में, जब आप अपना एनालिसिस करें, रिफ्लेक्ट करें कि आपने क्या खोया और क्या पाया 2022 में, और आने वाले 2023 के लिए इसमें पहले से प्लान करें। और इस वक्त है 2023 का एंड, तो इसके मौके पे मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो बना के बताऊंगा कि हमने इस साल में क्या अचीव किया। 2023 कैसा साल था हमारे लिए, हमने इसमें क्या खोया और क्या पाया, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में आपने क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने नए साल की प्लानिंग जो करनी है, अपनी ज़िंदगी के जो भी टारगेट्स और गोल्स हैं उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। नंबर 1 जो है दैट इज़ माइंडसेट। माइंडसेट के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो इसमें यह आता है कि आपने अपने टारगेट्स सेट करने हैं, बिज़नेस के भी और काम से रिलेटेड भी। अगर आप किसी जगह जॉब करते हैं, इवन देन यू शुड डू दिस एक्सरसाइज कि आप अपने गोल्स और टारगेट्स डिवाइड करें, ना सिर्फ पूरे साल के लिए बल्कि उसके साथ साथ हर क्वार्टर के लिए। पहले साल के, अगले साल के फर्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या करेंगे, एंड सो ऑन। इसमें आपकी बुक रीडिंग भी आती है। इसमें यूजुअली वो चीज़ जो जिसे कहा जाता है इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपने अच्छी किताबें पढ़नी है, आपने अच्छी ट्रेनिंग्स लेनी है। मैंने अपने लिए एक साल का गोल बनाया था कि मैं 12 बुक्स पढ़ूंगा, हर महीने में एक बुक ज़रूर ख़त्म करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू अचीव दैट टारगेट। इसके साथ साथ मैंने ये भी प्लान किया था कि मैं इस साल में ट्रेनिंग्स अटेंड करूँगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा। सो आई अटेंडेड अ वेरी गुड ट्रेनिंग जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड थी, जिसकी वजह से मुझे इनर काम और पीस मिला। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इन्वेस्ट किया कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने में। जब आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। 2023 के स्टार्ट में मैंने नया समिट अटेंड की दुबई में, जिसने हमारे चैनल के कंटेंट को बहुत बूस्ट दिया। उसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई थी, उसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक और कॉन्फ्रेंस अटेंड की द फ्यूचर समिट के नाम से, कराची में, जो कि नवंबर में हुई है। सीनियर लीडर्स थे, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के सीईओज थे, सीएक्सओज थे, उन सब से हमारी मुलाकातें भी हुई और बिज़नेस डेवलपमेंट भी हुई, और जो हमारी ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग कंपनी है उसको ठीक ठाक बिज़नेस मिला। और ये इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अब द फ्यूचर समिट जैसी कॉन्फ्रेंसेस आपको भी अटेंड करनी चाहिए, और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई, और इस वीडियो का लिंक मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आप इस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो माइंडसेट की जहाँ तक बात है, तो आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आपने बुक्स रीडिंग करनी है, जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी। इसके साथ साथ चैनल की अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, तो हमारा जो चैनल है अली शाह, अगर आपको याद हो तो इसी जगह पर खड़े होकर इसी माहौल में मैंने आपसे लास्ट ईयर वीडियो में कहा था कि हमारे उस चैनल पे उस वक्त 50 वीडियोस थी अली शाह के ऊपर, जहां अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 50 वीडियोस हैं। हमने इसको आइंदा हर वीक में 2 या 3 वीडियोस डालनी है, हर अल्टरनेटिव डे पे, या एटलीस्ट वीक में 2 बार। ये चैलेंज मैं अपने आप को दे रहा हूँ। अब इस चैनल के ऊपर कोई 200 प्लस वीडियोस हैं। दैट मीन्स कि हमने पिछले साल 2023 में 150 वीडियोस से ज़्यादा बनाई हैं, 150 प्लस वीडियोस बनाई हैं। दैट मीन्स कि हमने हर वीक में, अगर वीक्स हम 50 लगाएं, तो हर वीक में ऑलमोस्ट 3 वीडियोस बनाई हैं। दैट वाज एग्जैक्टली माय टारगेट। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू अचीव माय टारगेट। ना सिर्फ वीडियोस का टारगेट अचीव किया, बल्कि इसके साथ साथ हमने सब्सक्राइबर्स भी 300 से हम लेके चले गए 5000 पर। सो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो हमने अचीव किया। इसके साथ हमारा चैनल का वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह इस कमिंग ईयर में हमारा टारगेट है हम इसको मोनेटाइज कर लेंगे। सो दैट इज़ द ग्रोथ ऑन द चैनल साइड जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। उसके साथ साथ मैंने एक और ट्रेनिंग हासिल की, जिसको कहा जाता है, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है अली अब्दाल, उनकी एक अपनी वर्कशॉप्स वो करवाते हैं, एक अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। अगेन दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। इट वॉज अराउंड 700 पाउंड्स, वो मैंने पे करके तो आई बॉट दैट ट्रेनिंग, और उस ट्रेनिंग का मेरे चैनल को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि वी बीन एबल टू सेलेक्ट कि हमने किस निश के ऊपर काम करना है। शुरू में मैं हर तरह की वीडियोस बना रहा था, अब मैंने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया है। नाउ द चैनल इज़ फोकस्ड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करना है, इसके साथ साथ आपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है। और आपको पता है बिज़नेस तब तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपने कोई
किचन एक्सपेंसेस का बंदोबस्त ना किया हो। जो बंदा किसी भी जगह जॉब कर रहा होता है लेकिन उसका दिल कर रहा होता है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके लिए होता है किचन का खर्चा कैसे चलेगा। सो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट्स हमने क्या करनी है, कैसे करनी है, सो दिस इज़ व्हाट वी शेयर ऑन आवर चैनल एज वेल। सो अल्टीमेटली बेसिकली वी इनेबल यू टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम लेके जाते हैं। सो यूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप नॉलेज, उसके साथ साथ कि किचन का खर्चा चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, और इन सारी चीज़ों को जोड़ के हम लेके जाते हैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ द चैनल एंड नाउ दैट इज़ व्हाट वी शेयर विद यू ऑन आवर चैनल। टोनी रॉबिन्स की मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की 2023 में, अनलीश द पावर विद इन, जिसको UPW भी कहा जाता है। मज़े की बात है कि जब ये ट्रेनिंग फिजिकल होती थी तो उसमें अंगारों पे भी चलाया जाता था, लेकिन इस केस में वो ट्रेनिंग ऑनलाइन थी, तो उन्होंने अंगारों में तो नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने अपने पुरानी ट्रेडिशनल बिलीफ को शटर करने के लिए, तोड़ने के लिए उन्होंने हमसे एक स्लैब तुड़वाई। सो दैट वाज क्वाइट अ पावरफुल एक्सरसाइज एंड अ पावरफुल ट्रेनिंग दैट आई अटेंडेड। ये चीज़ें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको बता रही होंगी कि वी हैव बीन एबल टू अचीव अ लॉट इन डिफरेंट एरियाज़। उसी का प्रोसेस कि वो करना कैसे है और बहुत सारी चीज़ों को अचीव कैसे करना है, ये प्रोसेस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सो कंटिन्यू टू वॉच टिल द वेरी एंड। अभी तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक पे क्लिक कर दें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है और हमें मोटिवेशन हासिल होती है। सो माइंडसेट को आपने इस तरह समझना है, जैसे मैं आपको बताया कि आपको बुक रीडिंग्स करनी है, आपको अपने बिज़नेस के बारे में सोचना है, आपको काम के बारे में सोचना है, अपने काम को स्लाइस एंड डाइस करें तब चलें। सो ये होगी बात माइंडसेट। इसके बाद हम आते हैं हेल्थ सेट के ऊपर। हेल्थ सेट है अपनी फ़िज़ीक के ऊपर काम करना, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना। ये चीज़ मैंने वो टोनी रॉबिन्स की जो ट्रेनिंग है, जो मैंने आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है ना स्क्रीन पे इस वक्त, दैट इज़ बेसिकली फिजिकल बॉडी फ्रॉम दैट ट्रायंगल दैट कम्स अंडर दिस हेल्थ सेट। हेल्थ सेट के ऊपर काम करना ज़रूरी है बिकॉज जान है तो जहान है। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े प्लान्स तो बना लेंगे लेकिन आप उनको अचीव करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। सो इसलिए हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इधर आपको जिम जाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, या उसके अलावा आपको रनिंग करनी चाहिए, पार्क में वॉक करनी चाहिए, एनीथिंग दैट यू कैन डू कंसिस्टेंटली। आपको जो भी चीज़ आप इजीली कर सकें उसको रूटीन का हिस्सा बना लें ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे। जो पैसे आपने डॉक्टर्स को फ़ीस देनी है उसकी बजाय वही पैसे आप अपनी हेल्थ के ऊपर जिम जाने पे या कोई हेल्थी एक्टिविटी करने पे स्पेंड करें। सो दैट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सो इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने इस साल के स्टार्ट में तहैया किया कि मैं वर्कआउट तो पहले ही करता था लेकिन मैंने कभी भी ट्रेनर के साथ मिलके वर्कआउट नहीं किया था। सो मैंने पर्सनल फिटनेस ट्रेनर को हायर किया इस दफ़ा और आई हैड टू पे हिम एक्स्ट्रा। लेकिन उसका मुझे बेनिफिट क्या होता था, एक तो मेरे अंदर आई मोटिवेशन, क्योंकि डेली वो मुझे चैलेंज करता था कि हर वर्कआउट पे यार तुमने रेपिटेशंस पूरी करनी है और ये एक्सरसाइज तुम भूल रहे हो, ये तुमने नहीं लगाई, इसको भी लगाना है। इसके साथ साथ आपको अकाउंटेबिलिटी आती है। अगर आप कोई चीज़ नहीं कर रहे होते ना तो वो चीज़ आपसे वो करवाते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम जिम जाते हैं, मेंबरशिप लेते हैं। जैसे इस साल के कमिंग ईयर के स्टार्ट में 2024 के स्टार्ट में बहुत सारे लोग जिम की मेंबरशिप लेंगे लेकिन जनवरी के बाद आपको वो जिम में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इस केस में क्या होता है, अगर आपने पर्सनल ट्रेनर हायर किया हुआ है, फिटनेस ट्रेनर हायर किया हुआ है, तो आपको मोटिवेट करता है, आपको कंसिस्टेंट रखता है। सो दैट वाज द बेनिफिट दैट आई गेन्ड और इस वजह से मैं अपनी हेल्थ के गोल्स को भी अचीव करने में कामयाब रहा। नेक्स्ट हम आते हैं हार्ट सेट की तरफ। हार्ट सेट क्या चीज़ है? इसमें आपके इमोशंस शामिल हैं, आपके रिलेशनशिप शामिल हैं। दे प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। सो हार्ट सेट के ऊपर भी आपने काम करना है। आपने अपनी रिलेशनशिप को भी इंटैक्ट रखना है, अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ उनको टाइम दें, उनके साथ चीज़ों को प्लान करें। अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने इसको प्रायोरिटाइज़ किया इस दफ़ा और मैंने एक फैमिली हॉलीडे की शारान फॉरेस्ट, जो नारायण कागान के रास्ते में आता है, इस्लामाबाद से कोई 4-4.5 घंटे की ड्राइव है। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू गोइंग देयर विद फैमिली। इट्स अ वेरी गुड फैमिली हॉलीडे। जीप्स का ट्रैक है, आम गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल व्यूज़। दैट वाज क्वाइट अ ब्रेक फॉर अस एंड वी एब्सोल्युटली enjoyed that family holiday. So ज़रूर प्लान करें फैमिली के साथ हॉलीडे टू गेट योर बैटरीज चार्ज्ड। इसके साथ साथ इमोशंस के ऊपर काम करें। हैव पॉजिटिव इमोशंस फॉर पीपल। अपने दिल में नफ़रतों को जगह ना दें बल्कि मोहब्बत को जगह दें और लव के ऊपर काम करें। आई ऑल्सो डिड अनदर ट्रिप टू स्कर्दू बिकॉज इसी साल हमने वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट लॉन्च किया जिसको ब्रुक रिज़ॉर्ट कहा जाता है और वी वर देयर फॉर इट्स इनॉग्रेशन। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम 4 डेज़ के लिए गए थे एंड आई वाज विद माय फ्रेंड्स, सो वी हैड अ ग्रेट टाइम ओवर देयर। इसको मैंने इस वीडियो में कैप्चर किया है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप हमारी ये वीडियो स्कर्दू के बेहतरीन खूबसूरत मनाजिर की जो वीडियो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सो हार्ट सेट के ऊपर काम करने के लिए आपको फैमिली को टाइम देना चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। ना सिर्फ इसको टाइम देने को एक रूटीन में लिखें बल्कि इसको अपने कैलेंडर का हिस्सा बनाएं, इसको स्केड्यूल करें। जब तक आप इसको स्केड्यूल नहीं करेंगे आप इसको नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी अदर प्रायोरिटीज़ आपको आके डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया हार्ट सेट।
लास्टली इसके ऊपर बात करेंगे सोल सेट के ऊपर। सोल सेट क्या होता है? सोल सेट ये होता है कि आपकी जो ज़िंदगी है उसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है नेचर के साथ और इसके साथ साथ क्रिएटर के साथ। सो आपने इस ताल्लुक़ को मजबूत करना है। सो हो ये रहा था कि पिछले कुछ सालों में मैंने काफ़ी ज़्यादा, जब मैं मेहनत कर रहा था अपने बिज़नेस को बढ़ाने में, फाइनेंसेस को बेहतर बनाने के लिए, तो हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों के ऊपर ज़रा सा भी स्टार्ट टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड। और उसकी वजह से हमारे अंदर से ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करने लगती है कि यू आर नॉट इंटरनली सेटिस्फाइड। जो इंटरनल आपकी कंटेंटमेंट है ना वो ख़त्म होती नज़र आती है आपको। आप बहुत सारा कुछ अचीव तो कर रहे होते हैं, आप हाईली मोटिवेटेड भी होते हैं, लेकिन इवेंचुअली यू लूज़ इट बिकॉज आप अंदर से आहिस्ता आहिस्ता मरते चले जाते हैं। उसको कैसे हल किया जाए? सो रूमी ने कहा है कि जिस चीज़ को आप सीख कर रहे हैं वो चीज़ आपको सीख कर रही है या आपको वो ढूंढ रही है। तो यही चीज़ हुई मेरे साथ कि मेरे एक बड़े अच्छे मेंटोर हैं और उन्होंने इस साल के स्टार्ट में ही एक इस्लामाबाद में मेडिटेशन का कोर्स अरेंज करवा दिया। एंड जैसे ही मुझे पता चला मैंने फ़ौरी तौर पे उसके लिए रजिस्टर किया बिकॉज़ मेरा इनके साथ काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है। वो सेशन जो पूरे दिन का, वो 3 दिन की एक मेडिटेशन की ट्रेनिंग जो थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंटरनली पीस और काम बना दिया, पीसफुल और काम बना दिया। और मैं डेली बेसिस पे वो ट्रेनिंग वो डेली बेसिस पे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। फिर मुझे पता चला कि जो बहुत सारे कामयाब सीईओज़ हैं, 80% या इससे भी ज़्यादा जो कामयाब लोग हैं वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन को उर्दू में मुराकबा कहा जाता है। सो बहुत सारे लोग बेखबर होकर अपने अंदर डूब जाते हैं, जिसको इकबाल ने भी कहा है कि अपने मन के अंदर डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी। सो दैट वाज अबाउट मेडिटेशन। सो दैट एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी प्रोफाउंड। और मुझे आई वाज लकी ट्वाइस कि मुझे नवंबर में दोबारा मौका मिला उसी ट्रेनिंग को अटेंड करने का, तो मेरी एक तरह से दोबारा रिफ़्रेशर भी हो गया। और उसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि मैं डेली हाफ़ एन आवर मेडिटेट करता हूँ एंड आई रिमेन फोकस्ड। इसकी वजह से ना सिर्फ आप इनर पीस हासिल करते हैं, योर एबिलिटी टू फोकस ऑल्सो इंक्रीजेस। सो दैट वाज एन एडेड बेनिफिट। इसके साथ साथ क्रिएटर के साथ ताल्लुक़ अगर देखा जाए तो आपको यू हैव टू प्रे रेगुलरली, यू हैव टू रिसाइट कुरान, ये सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ करना चाहिए। और यही चीज़ मैंने अपने लिए प्लान किया है इस साल के इंशाल्लाह आई विल बी मोर फोकस्ड, आई विल पे मोर अटेंशन टू माई प्रेयर, माई नमाज, एज वेल एज कनेक्शन विद माई क्रिएटर। सो दीज आर सम ऑफ द टारगेट्स। टोनी रॉबिन्स की अगर जो ट्रायंगल मैंने आपको दिखाई थी, दोबारा एक दफ़ा स्क्रीन पे देख लें, तो उसमें ये जो सोल सेट आता है वो आता है जहाँ पे आप यू स्टार्ट मेकिंग मीनिंग एंड यू स्टार्ट गिविंग बैक, सेलिब्रेट एंड कंट्रीब्यूट में। जब आप देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, यू बिकम अ गिवर, उससे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है और इनर पीस मिलता है। और ये इनर पीस हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। सो मैंने इसको हासिल करने के लिए एक अच्छा स्टेप इस साल ये लिया कि आई स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटीज़ एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि कैसे लोग अपने आप को रीइन्वेंट कर सकते हैं। यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई उनको गाइड कर सके कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है। आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे यूथ में। उनको अगर पॉजिटिव बातें बताई जाएँ, उनको गाइड किया जाए, तो I think that adds a lot of value. So this is where the contribution comes. So I've been able to do that regularly during 2023. और इसके साथ साथ मैंने कुछ कंपनीज़ को भी जाके टॉक देना स्टार्ट की कि कैसे आप अपने आप को रीइन्वेंट कर सकते हैं बाय थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इनोवेशन कैसे ला सकते हैं अपने काम में, और उसके साथ साथ आप कैसे इन चीज़ों में बेहतरी ला के या तो अपने काम में को बेहतर बना के और साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, या फिर कोई कारोबार करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। सो आई बीन एबल टू डू दैट रेगुलरली। दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प मी गेन इनर पीस एज वेल। इन ऑर्डर टू कंक्लूड, दीज आर द 4 थिंग्स आई एम गोइंग टू समराइज अगेन, जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। नंबर 1 इज़ हेल्थ सेट, नंबर 2 इज़ माइंड सेट, नंबर 3 इज़ हार्ट सेट, नंबर 4 इज़ सोल सेट। इन चीज़ों के ऊपर जब काम करेंगे, so you will be able to set targets on each of these domains, in each of these areas, और इन टारगेट्स को, जो पूरे साल के टारगेट्स हैं, इनको फिर आप रिव्यू करें क्वार्टरली बेसिस पे, हर 3 महीने के बाद। और जो बड़े टारगेट्स हैं सालाना, उनको छोटे टारगेट्स में डिवाइड करें। 3 महीने में आप क्या अचीव करने जा रहे हैं। आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको आपके अंदर ये चेंज नज़र आएगा एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग यू, तुम कंसिस्टेंट कैसे रह लेते हो, तुम मोटिवेटेड कैसे रह लेते हो। दीज आर द क्वेश्चन यू आर बाउंड टू गेट वंस यू स्टार्ट doing these steps, and this is how you're going to reinvent your life, unlock your true potential and eventually gain your financial freedom. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस पर लाइक करें, हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें, अपने फीडबैक शेयर करें, और इसके साथ साथ अगर मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं इस प्रोसेस को समझने में तो डू लेट मी नो, आई विल फर्दर एक्सप्लेन इट टू यू। और हमारे पास 1-to-1 कंसल्टिंग भी अवेलेबल है, सो आई कैन हेल्प यू गेट बेटर एट इट बाय
through one-to-one consulting as well. So let me know what you think in the comments. You subscribe to our channel if you have not done that already, so please subscribe so we can share this similar advice in future with you as well. Thank you.